अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था। वो ये था कि अब जैसे ये कल सारा मामला हुआ है, ये न्यूज़ बेस हुआ है इतना जो पंप आया मार्केट में। हुँ, तो मार्केट तकरीबन कह लें कि 44 68 से मार्केट गई है तकरीबन 45 70 तक। हुँ, हुँ। तो ये तकरीबन 100 मतलब $3 4 का इसमें मूव है, 1000 से 1000 ज़्यादा का इसमें move। यस, यस। तो मैं इसमें एक चीज़ पूछना चाहता था। अब ये जो मार्केट का प्रीवियस डे का हाई था जो कि बनता था 45 12 से 14 के एरिया में। हुँ, अब हुँ, जैसे कल मार्केट निकली है तो वो एकदम से निकल गई है ऊपर। अब वो 45 70 से जब रिजेक्ट हुई है तो एग्जैक्ट उसी एरिया में आके इसने तकरीबन 100 पिप्स का मूव किया है, 45 12 से 22 23 तक ये गई है। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक तो फ्लिप जोन बन जाता है कि मार्केट अगर इधर आती है, इसको टेस्ट करती है, क्योंकि इस एरिया में तो काफी ज्यादा वो बायर्स भी बैठे होंगे हुँ, आपके मुताबिक। तो हुँ, हुँ। ये है कि अगर इधर मार्केट आती है तो क्या हम इधर से ऐसे ही ट्रेड प्लान कर सकते हैं? मतलब अगर 50 से 60 पिप का अगर हम ऐसा ले सकते हैं, हम मतलब इतनी है हमारे अंदर बर्दाश्त, तो मतलब उस फ्लिप एरिया पे हम ऐसे ही ब्लाइंडली ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस फ्लिप एरिया के पास। नहीं, आपने कहा कि इसका हाई 45-10 पे पड़ा था, 10 पे तो नहीं था कोई हाई-शाई, वो तो H4 का हाई था। हाँ जी, सॉरी, H4 का हाई। तो डेली हाई तो आपका ये है ना, स्वीप होने के बाद तो मार्केट ने ट्रेड दी है उसकी, मतलब स्वीप किया उसके बाद मार्केट ने ट्रेड बनाई है। अच्छा, ये दूसरी जी चीज़। मैं जी 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 दूसरी चीज़ जो ये न्यूज़ आई थी ना कल, ठीक है? अब ये जी। चीज़ ना किसी के कंट्रोल में नहीं है अज़ीम भाई, ठीक है? ठीक है। तो कभी भी न्यूज़ आना चीज़ें आपने अपनी चीज़ें देखनी होती हैं, आपका उस टाइम पे क्या प्लान है। आपने देखा होगा कल हम जी बैठे हुए थे, जैसे न्यूज़ आई, हमारा एरिया भी पड़ा हुआ था, उस एरिया ने रिस्पेक्ट भी दी अगर आपको आइडिया हो। दोनों एरियाज़ ने रिस्पेक्ट दी हमारे सेल के। एक 97-98 वाला था, 95-96 वाला, वहाँ से ही मार्केट ने 100 पिप्स की मूव दी है और 31-32 वाले एरिया से ही मार्केट ने तकरीबन अच्छी मूव दी है। लेकिन जी हमने क्या किया, हम वहाँ से नहीं बैठे, हमने मना कर दिया। क्योंकि ये चीज़ें आपने ना कुछ अपना डिसिप्लिन बनाना होता है, कुछ रूल्स बनाने होते हैं ट्रेडिंग के अंदर। हर दिन ट्रेडिंग का नहीं होता, जब कुछ ऐसे सिनेरियोज़ आते हैं, आपको लगता है मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और कुछ लोग इस हम्म, चीज़ को समझते हैं कि यार आपको पैसा बनाने का मौका मिलेगा। मतलब कि ज़ाहिर-सी हम्म, बात है, इतना ज़बरदस्त मूव है ये वो, लेकिन फंडामेंटल्स किसका कंट्रोल नहीं होता फंडामेंटल्स पे, ठीक है? तो अच्छे-अच्छे हम्म, टेक्निकल्स एरियाज़ जो हैं उसके अंदर उड़ जाते हैं, ठीक है? पहली बात है। उसके अंदर ये करें कि आप थोड़ा-सा ब्रेक ले लें, व्हाट मैक्सिमम सुबह मार्केट फिर ओपन होनी है, सारा कुछ होना है। एक दिन में आपका जी प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं हो जाएगा कि आपका एक दिन में ही लाइफ चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। अपने बिल्कुल माइंड को, बिल्कुल। मतलब ये चीज़ है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साइकोलॉजी अपने माइंड को समझानी है हमने। कि यार व्हाट मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा, मार्केट स्टेबल होगी, हम दोबारा आ जाएँगे। फर्स्ट थिंग ये। सेकंड थिंग ये, जैसे आपने फ्लिपिंग पॉइंट बताया, फ्लिपिंग पॉइंट वो होता है, ठीक है? अगर आपने फ्लिपिंग पॉइंट के ऊपर ट्रेड करनी भी है ना, तो H4 के ऊपर ना जाएँ फ्लिपिंग पॉइंट के ऊपर। फ्लिपिंग पॉइंट को आप देखें डेली में ही, ठीक है? वो ठीक आपको ठीक। ज़्यादा देके जाएँगे, क्योंकि जो H4 के होंगे ना, H4 के जी अगर आप फ्लिपिंग पॉइंट देखने हैं, H4 के, जी। तो या तो वो किसी डेली के अंदर आ रहे हों, ओवरलैपिंग में, मतलब कि वो जो H4 के वो डेली में भी आ रहा है, नंबर 1। ठीक है। या फिर वो किसी सेशन का हाई एंड लो हो। पता नहीं आप मेरी बात ठीक है। क्लिक करेंगे या नहीं करेंगे, सेशन का हाई लो इट्स मीन जो आप फ्लिपिंग पॉइंट H4 का जी। देख रहे हैं, वो हाँ एग्जांपल जी। के तौर पे आपने ये हाई देखा, ये वाला एग्जांपल के तौर पे जी H4 का। अब आप ये देख रहे हैं कि भई ये जो एशियन और लंदन सेशन का जैसे ओवरलैप चल रहा है, ये इसका हाई पॉइंट था। ठीक है, मार्केट ने ये हाई लगाया था ब्रेक होने से पहले। तो ये एक हाई पॉइंट था जी। जिसका मार्केट लगाई थी और डेली का हाई था, मार्केट न्यूज़ आई और न्यूज़ ने उस हाई पॉइंट को हम्म, ब्रेक, ठीक है? तो वो पॉइंट जी आपका इम्पोर्टेंट आ जाएगा, क्योंकि वो किसकी सेशन लिक्विडिटी के अंदर आ रहा है। तो अगर मार्केट इसको जी। रिट्रेस करती है, अगर आपके यहाँ कुछ ना कुछ आपका ऑर्डर ब्लॉक की सूरत में कन्फर्मेशन है, आपके एफईजी की सूरत में कन्फर्मेशन है, किसी न किसी सूरत में अगर मार्केट में वहाँ कुछ पड़ा हुआ, तो देन रिट्रेस पे आप बाय प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस बिलो दिस जो भी मतलब कि आपका वो है, उसके नीचे आपका आएगा। अगर वहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल। तो फिर आप वेट करेंगे। वेट क्या चीज़ होगी कि मार्केट आए, जैसे हम वेट कर रहे थे मार्केट आए, यहाँ कन्फर्मेशन बनाया अभी। अभी तक मार्केट रेंज ही करी, कुछ बनाया नहीं मार्केट ने। क्योंकि हम्म, हमारे माइंड में क्या था, हमारे माइंड में अगर मैं आप ये देखें, किसी ने पूछा भी था कि 8 वाले एरिया से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, पता नहीं किसका सवाल था, ठीक है? जी मेरा तो ही 8 था, मेरा वा ही। हाँ, तो एक सवाल था 8 वाले एरिया से, अब हम क्या वेट कर रहे थे, M15 का यहाँ एफवीजी है, हमें नज़र आ रहा है, ठीक है? अब हम डायरेक्ट क्यों नहीं बैठ जी। रहे? क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा डायरेक्ट जा सकता है, हम वेट कर रहे हैं, मार्केट आए, यहाँ कुछ बनाए। मार्केट ने इसी के अंदर आके देखना रेंज करना स्टार्ट कर दी। 1 मिनट, हम्म, ये देखें, देख रहे हैं आप? जी। मार्केट ने रेंज करना स्टार्ट कर दी, तो इट्स मीन कि वॉल्यूम डेड है। तो डेड वॉल्यूम में अगर आप ट्रेड करोगे तो फायदा नहीं है ना। ठीक है। तो ये चीज़ आप कभी भी अगर आपको टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 2 वीक तो हो गए या 1-2 वीक हो गया, आपने देखा जी होगा कि जी। जो हमारी ट्रेड होती है वो 2-3 मिनट में आपको काम दिखा देती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है मतलब। तो इस उसका ये चीज़ होती है, सिर्फ़ वो उस टाइम पे वेट ही करना होता है हमें, कि हम वेट करें उस टाइम का, अच्छे टाइम का, कि मार्केट में वॉल्यूम भी हो, हमारे पास कन्फर्मेशंस भी हों और फिर अपना पैसा लेके जाएँ मार्केट से। वो वॉच करना बिल्कुल होता ऐसा ही है। वरना अगर सारा दिन ही ऐसा ही अगर है। हम ट्रेडिंग के लिए बैठे रहेंगे कि आज यहाँ से ये कर लें, वहाँ से ये कर लें, तो एक तो माइंड भी खराब होगा हमारा, ठीक है? हाँ जी। ऊपर से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और फिर ट्रेडिंग नहीं होगी फिर अच्छे से। ऐसा ही है सर। बहुत हुँ। शुक्रिया।